हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है। किसका चल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ। टारगेट क्या है? 50 आउट 50 का। क्या है एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन हो और उनके छोटे छोटे गुणनखंडों से बनते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लो 20 और 25 है। मैंने क्या कहा था? जब भी इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। HCF में मैंने क्या कहा था? जब दो डिजिट हो, क्या हो, दो हो या तीन हो, उनके बीच का डिफरेंट, क्या डिफरेंट, अंतर, क्या है? अंतर, वही क्या होता है? HCF होगा या फिर उसके गुणनखंड होंगे। इनका अंतर क्या है? 5 है, तो 5 ही क्या होगा? इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए। ओके, अभी तो देखो 5 से इसमें डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं होता तो इसके क्या होते? गुणनखंड होते। अब को 5 के गुणनखंड क्या है? तो 1 into 5 होता है कि नहीं होता? अगर 5 नहीं है तो इनके 1 होगा। अगर किसी डिजिट का HCF नहीं निकलता तो उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा HCF नहीं है, उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 का सभी से डिवाइड हो जाता है, जिसका HCF क्या है? 5 है। ओके गाइस, इसी बेस्ड क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पर जो लैंग्वेज होती, जो भाषा होती, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन पर पूछे कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या पूछे? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है, क्या कहती है? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो उस पर क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। अगर इसी क्वेश्चन पर, अगर इसी लैंग्वेज पर ये जो बड़ी से बड़ी है उसी पर क्या दे? डिजिट दे दे, मतलब अंक दे दे। 4 अंकों की संख्या बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। ये भी क्या दे दे? बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या बताओ। तब क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। लेकिन अगर लैंग्वेज क्या कहता है? बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अगर उसी पर डिजिट का दे दे, क्या? 4 डिजिट। क्या कहते हैं? व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तब LCM निकालना। कोई क्वेश्चन पे लैंग्वेज बोल रहा है, अगर उसी लैंग्वेज पे बड़ी से बड़ी क्यों ना दी हो, अगर डिजिट पूछ रहा है, अंक पूछ रहा है, तो वहां पे क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ओके गाइस, इसी बेस पर क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड? क्या कह रहा है? वह
लंबाई का प्रयोग की जा सकती? इन चार लंबाई दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी लंबाई है मतलब इन चारों में कॉमन कि जिसका प्रयोग हम सब में कर सकते हैं? तो क्या करेंगे इस पे? क्या निकालेंगे? एलसीएम की एचसीएफ, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। अब बोलोगे इसमें 3 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे क्या करेंगे? 360 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 840 सेंटीमीटर और 1800 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अब इन दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। डिफरेंट इनका क्या होगा? 240 सेंटीमीटर या फिर 240 होगा इनका एलसीएम, वो HCF, या फिर इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब 240 का 360 में तो भाग नहीं जाता, क्या होगा? या फिर 240 होगा या फिर इसके फैक्टर होंगे। तो 240 का 360 में भाग देते नहीं जाता, तो इसके फैक्टर निकालते, तो फैक्टर क्या होगा? 120 इंटू 2 हो गए इसका फैक्टर। अब 120 का इसमें दिया भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सभी में जा रहा है, तो फिर क्या होगा? 120 होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे 2 क्यों नहीं होगा? अगर 2 भी होता तो 240 ही नहीं हो जाता, लेकिन क्या है? HCF 200 120 सेंटीमीटर। अगर इसी को मीटर में पूछो तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। ओके गाइस, ये कहता क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सम ऑफ मनी व्हिच एन कंटेक्ट इन RS? क्या दिए? 6.25 रुपीज दिए हैं RS पे, और कितना दिए? 7.50। ओके, इसे पैसे में चेंज कर ले, तो पैसे में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1 रुपए में कितने होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे? 100। तो क्या हो गया? 625 और 750 पैसे। ओके गाइस, कह रहा है वह अधिकतम से अधिकतम संख्या, वह अधिकतम धनराशि बताना है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके पहले हम डिफरेंट निकालेंगे। हमारा फर्स्ट रूल हम कैसे बताए थे? इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, या फिर उनका डिफरेंट होगा, अंतर होगा, या फिर उसके फैक्टर होंगे। ओके गाइस, तो इसके डिफरेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 125। ओके गाइस, या फिर ये होगा, या फिर इसकी फैक्टर होंगी। तो 125 का इसमें भाग दिया, 625 में जा रहा है कितने बार? 5 बार में जा रहा है, और ये 6 बार में जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों कट रहे हैं, तो इसका क्या होगा? HCF क्या होगा? 225 होगा, वो 125 सॉरी पैसे होंगे। अगर रुपए में पूछ रहा है तो 1 रुपए 25 पैसे। ओके गाइस, ऐसे ही बेस और एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है 2 पानी की बिल है। क्या कह रहा है? 2 पानी की बिल है, एक तो ये है और एक ये है। उसी तरह सिक्के के भुगतान किए जाते हैं। बड़ा सिक्का निकालने के लिए इसमें भी क्या निकालना है? HCF निकालना है।
ये गाइस आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, इसे आपको करके लाना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी आपको होमवर्क पे है। अब नई ट्रिक पर एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइस, देखो आप लोग तो एलसीएम और एचसीएफ तो जानने लगे हैं। एचसीएफ एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 72 72 है, 60 है और 96 है। ये 3 डिजिट है। क्या है? कोई 3 संख्याएं हैं। ये क्या है? संख्याएं। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ओके गाइस, ये जो तरीका है ना, ये बहुत प्यारा तरीका है। इस चैप्टर के बारे में आज ये देखेंगे कि एक और नया कौन सा तरीका है जो हम एचसीएफ को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, पहला तो आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लेते हैं। डिफरेंट निकालेंगे 12 आएगा। अब 12 का इसमें डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट जा रहा है। ये तो सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सरल तरीका है एचसीएफ निकालने का। अगर ये तरीका नहीं पता तो आप एलसीएम के द्वारा भी निकाल सकते हैं। क्या? एलसीएम के द्वारा। ओके गाइस, ओके गाइस, देखिए एक क्वेश्चन है 36 48 64 72 36 48 64 और 72। ओके गाइस, इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। इसका एचसीएफ तो सब कोई निकाल लेगा। कैसे? इन दोनों का डिफरेंट करके। इन दोनों का डिफरेंट कितना आता है? 12 हुआ इसका डिफरेंट। ये इसका क्या निकला? एचसीएफ निकल गया। ओके गाइस, अब इसका एलसीएम 2 मेथड है इसके। क्या है? 2 मेथड है। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है? क्या? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम को क्या कहते हैं? कैसे हम समझेंगे कि एलसीएम है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी डिजिट, इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जो फर्स्ट मेथड है, क्या है? फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं एलसीएम। कैसी? 36 48 64 और 72। ओके गाइस, हाँ देखो एलसीएम, सॉरी, जो एचसीएफ है ना वो 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 का ना 12 का 64 में भाग नहीं जाता। 12 60 होता है, ना कि 64 होता है। ओके गाइस, तो इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। और गुणनखंड क्या होंगे? 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 4, या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अगर ये नहीं होंगे ना तो 4 के भी अभी फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2। लेकिन अभी 4 से चेक करते हैं। 4 से सभी में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा, ना कि 12 होगा। सॉरी। ओके गाइस, इसके मल्टीप्लाई निकालते हैं। मल्टीप्लाई क्या होगा? 4 तो सभी में, 4 तो सभी में होगी। क्यों होंगी? क्योंकि एचसीएफ जो होता है ना एलसीएम के अंदर ही होता है। तो क्या निकालेंगे? 2 की पावर 2, 4, 9 चौको 36, 48,
ओके गाइस, सॉरी 2 के पावर 2 होगा और 3 की पावर 1 होगा। ओके गाइस, 2 के पावर 4 और 3 की पावर 1। 64 का क्या होगा, ये तो सभी को पता है, 2 के पावर 6 होता है। 72 का क्या होता है, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 की पावर 2। ओके गाइस, अब क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालना है ना, क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें ऐसे फैक्टर देखेंगे जो सबसे छोटी हो। अब फैक्टर चेक करने के लिए जो 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है और 2 की घात 6 है, जो सबसे बड़ी हो उसी को ले लो। तो 2 की घात क्या है, 6 है। फिर 3 पे क्या है सबसे बड़ा, 3 की पावर 2। इसके अलावा कोई बच रहा है संख्या, नहीं। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, यही होगा। ओके गाइस, एक तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, एलसीएम करके भी हम निकाल सकते हैं इसे। वो कैसे, भाग विधि द्वारा। क्या गया है, 36 है, 48 है, 64 है और 72 है। सबसे छोटी संख्या से पहले हम भाग देते हैं, पहले 2 से देंगे, ओके गाइस। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। फिर 2 से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ओके गाइस, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तब इसका पूरा फैक्टर होगा। इसका मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम भाग विधि से एलसीएम निकालें। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिफरेंट करके। इन कोई 2 डिजिट का डिफरेंट लेंगे और वो डिजिट जिसमें सबसे कम डिफरेंट आए, ओके, या फिर डिफरेंट होगा उनका अंतर होगा, या फिर उनके गुणनखंड होंगे। ओके गाइस, कब तक भाग दिया जाता है, जब तक कोई संख्या कट नहीं जाती। ओके गाइस, दो एक नम 2। एलसीएम निकालना तो सभी को आता होगा। अब किससे देंगे, 3 से देंगे। देखो कैसे देते हैं, 2 का भाग इसमें देते हैं 36 पे। जब 36 में भाग देते हैं तो क्या होता है, 2 का भाग देते हैं। 2 एक ना, पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि इससे बड़ी है छोटी है। 1 बार जा रहा है, 2 आया, इसमें अंतर देखेंगे 1। जब घटाएंगे 6, 8 बार जा रहा है, यही हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, जब 2 का भाग 36 में दिया 18 है, 2 का भाग 48 में देंगे तो 24 बार जाएगा। 2 का भाग 64 में देंगे 32 बार। अब 2 से देखते हैं, जब 2 से कोई संख्या लास्ट में नहीं कट रही तो अब 3 से देखेंगे, 3 से नहीं तो 4 से देखेंगे। ऐसे हम
कट किया करते हैं। ओके गाइस, कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। और नहीं भी आया तो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कि आप लोगों को हर तरीके आपको समझ में आने लगेंगे। और क्वेश्चन भी आप कहीं से भी रिसीव करें, कहीं से भी उठाएंगे, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, जी गाइस, यहीं से अगला सेक्शन कल करेंगे।